ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, देखिए मैं रामजी गुप्ता। सर्विस मैटर्स का जो मेरा चैनल है, आई एम हैविंग टू चैनल्स। वन इज सेंटर ऑफ इंग्लिश स्टडी फॉर एकेडमिक्स 9, 10th, 11th, 12th एंड अनदर चैनल इज सर्विस मैटर्स। सर्विस मैटर्स में मैं जो वीडियो डाल रहा हूं वो सर्विस होल्डर्स के लिए है, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, एस्पिरेंट्स के लिए है। तो आज आइए, एक बहुत ही सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ट्रैवलिंग अलाउंस, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उस पे ट्रैवलिंग अलाउंस के टॉपिक पे चर्चा करने से पहले एक ये देखिए, नेल्सन मंडेला साहब का, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में बनी थी, अपार्थाइड को खत्म करके, जो अपार्थाइड यानी जो रंग भेद है उसको खत्म करके, जो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला साहब के नेतृत्व में जो है एक गवर्नमेंट बनी साउथ अफ्रीका में, और गोरे और कालों का जो भेद है वो खत्म हुआ, वहां पर रंग भेद समाप्त हुआ। तो उन्होंने एक बहुत ही ये गोल्डन लाइन लिखी हुई है, सिग्नेचर लाइन लिखी हुई है। इससे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन, यानी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसको डिफाइन किया है कि वो द आने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री में ही है। तो मोस्ट एडवर्ब है यहां पर सुपरलेटिव डिग्री में, पावरफुल एडजेक्टिव है और वीपन नाउन है। यानी शिक्षा जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर जो है, सबसे बड़ा ताकतवर जो है वीपन माने हथियार है, विच यू कैन यूज, जिसे आप जो है प्रयोग कर सकते हैं टू चेंज द वर्ल्ड, माने इस दुनिया को बदलना। अगर आप इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, लेकिन उसके लिए केवल एक ही हथियार है जो सबसे पावरफुल है, और वो है एजुकेशन। तो चलिए, एजुकेशन के माध्यम से हम लोग भी समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करें और लोगों को सशक्त बनाएं, उनके ज्ञान को और नॉलेज को बढ़ा करके। आइए नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। तो अगला पीपीटी जो है वो हमारे जो है ट्रैवलिंग अलाउंस का रहेगा, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये ट्रैवलिंग अलाउंस, रूल्स एट ए ग्लांस। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है? ट्रैवलिंग और ये अलाउंस, तो यहां ट्रैवलिंग जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अलाउंस जो है वो आपका नाउन है। तो यात्रा भत्ता जिसे कह सकते हैं हम लोग, सरकारी कर्मचारियों को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इवन प्राइवेट में भी, इवन एमएनसीज में भी हर जगह ट्रैवलिंग अलाउंस का कंसेप्ट है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, उसकी बात चर्चा करेंगे। तो जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो सारे रूल्स एट ए ग्लांस का सेंस है कि एक झलक उसकी जो है आपको दिखाई जा रही है, यानी सारे रूल्स हम जो है उसको कैप्सूल फॉर्म में बनाया गया है, और वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ट्रैवलिंग अलाउंस रूल, 7th पे कमीशन। तो जैसे 7th पे कमीशन की बात आ रही है, यानी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात आ रही है, 7th सीपीसी जो 2016 में जब आया था, उसके बाद जो अलाउंसेस की सिचुएशन हुई, जो रूल्स आए, उन रूल्स पे हम चर्चा करेंगे कि ये ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है। जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने हेडक्वार्टर से ट्रेवल करके किसी दूसरे प्लेस पे जाता है, तो उसको सरकार क्या क्या चीजें देती है, ट्रैवलिंग अलाउंस के रूप में क्या क्या देती है, फूडिंग के रूप में, बोर्डिंग के रूप में, लॉजिंग के रूप में, माइलेज अलाउंस के रूप में क्या क्या उसे मिलता है, वो सब हम चर्चा करेंगे। किसका क्या इंटाइटलमेंट है, किसी का फ्लाइट का इंटाइटलमेंट रहता है, किसी का ट्रेन का इंटाइटलमेंट रहता है। तो ये जो 7th सीपीसी की रिपोर्ट आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की 2016 में, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है ये ट्रैवलिंग अलाउंस के क्या रूल है। आइए आगे बढ़ते हैं इस पीपीटी से। देखिए, ट्रैवलिंग अलाउंस को शॉर्ट फॉर्म में टीए कहते हैं। टी स्टैंड्स फॉर ट्रैवलिंग और ए स्टैंड्स फॉर अलाउंस। तो टीए पेमेंट के लिए जो है, देखिए, ट्रैवलिंग अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ग्रांट किया जाता है किसको? टू एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को, टू रीइंबर्स द एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर वो करता है, यानी जो खर्च वो करता है, उसको रीइंबर्स किया जाता है। यानी यात्रा में जब वो जाता है कोई सरकारी काम से या किसी भी ट्रेनिंग में या ट्रांसफर में, तो जो वो यात्रा जो पर खर्च करता है, उस एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है? रीइंबर्स किया जाता है, उसकी भरपाई की जाती है, गवर्नमेंट उसे देती है। इनकर्ड, जो उसने खर्च किया है ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेवल, यात्रा पर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से जो दूसरे स्थान पे वो गया है, वेदर विद इन द कंट्री, चाहे वो देश के अंदर हो, और इवन अब्रॉड कंट्रीज, और चाहे जो है विदेश के देशों में हो। अगर वो किसी काम से, सरकारी काम से भेजा जाता है
किसी ट्रेनिंग में भेजा जाता है, वो क्या कौन कौन से एक्टिविटीज के लिए जो है ट्रैवलिंग अलाउंस दी जाती है, वो सब आगे आएगा। तो अभी ये ट्रैवलिंग अलाउंस की परिभाषा क्लियर हुई कि किसी भी व्यक्ति को जो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, अभी हम बात कर रहे हैं, तो जब उसे देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर या देश के बाहर भी अब्रॉड कंट्रीज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो जो भी वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड करता है अपने मूवमेंट में, ट्रैवलिंग में, उस एक्सपेंडिचर को रीइंबर्स करना, उसे जो है उसकी प्रतिपूर्ति करना, उसकी ये जो है गवर्नमेंट जो है टीए के रूप में उसे ग्रांट करती है और वो पेमेंट उसे किया जाता है। ट्रैवलिंग अलाउंस कंप्राइजेज ऑफ, अब जो ट्रैवलिंग अलाउंस उसमें क्या क्या चीजें कंप्राइज करती, क्या क्या चीजें निहित है, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ट्रैवलिंग अलाउंस कंप्राइजेज ऑफ फेयर्स फॉर, ये जो है फेयर्स है, उसमें फेयर्स माने हो गया किराया, जो किराया है फॉर किसके, जर्नी बाई रेल, चाहे रेल की जर्नी हो, चाहे रोड से जर्नी हो बस की, चाहे एयर की जर्नी हो, हवाई यात्रा हो, और चाहे समुद्री यात्रा हो आपका स्टीमर वगैरह, बोट वगैरह से, इस पर ये सब जो है ये फेयर्स इसके। रोड माइलेज, इसके बाद रोड माइलेज दिया जाता है। ट्रैवलिंग चार्जेस फॉर रोड जर्नी, जो रोड जर्नीज आप करते हैं उसके ट्रैवलिंग चार्जेस जो है वो दिए जाते हैं। एकोमोडेशन चार्जेस ड्यूरिंग जर्नी, यात्रा के दौरान अगर आप कहीं रात में होटल में ठहरते हैं तो वो एकोमोडेशन के चार्जेस दिए जाते हैं, होटल का रेट। एंड फूड चार्जेस फॉर जर्नी, और जो है फूड चार्जेस भी आपको जो है जर्नी के दौरान जो है जो आपने खाना खाया है वो भी रिइंबर्स करती है सरकार। तो ट्रैवलिंग अलाउंस में ये कई चीजें आ गई, एक तो फेयर, चाहे कोई भी मोड में आप यात्रा करें, दूसरा जो माइलेज अलाउंस है आपका, अगर रोड पे चलते हैं तो माइलेज अलाउंस, और तीसरा जब आप होटल में कहीं एकोमोडेशन में ठहरते हैं तो आप लॉजिंग हो गया, और इसके बाद जो है बोर्डिंग हो गया। बोर्डिंग में जो है आप खाना जो खाते हैं तो बोर्डिंग लॉजिंग दोनों मिलाकर के वो पेमेंट आपको दिया जाता है, वो रिइंबर्स किया जाता है। आइए नेक्स्ट पीपीटी चलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में। तो मेरे ख्याल से टीए का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट पीपीटी में चलते हैं, टीए की डिफिनीशन पे आते हैं। आइए डिफिनीशन क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस डिफाइंड एज एन अलाउंस। तो ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है, इसको किस रूप में परिभाषित किया गया, डिफाइंड एज एन अलाउंस। एक ये अलाउंस है, भत्ता है, ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय, जो किसी सरकारी एम्प्लॉय को जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है, टू कवर एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, विच ही आर सी इनकर्स, जो वो इनकर करते हैं, फॉर ट्रैवलिंग ड्यूरिंग इंस्टीट्यूट और पब्लिक सर्विस। तो ट्रैवलिंग के लिए जिस दौरान वो जो है इंस्टीट्यूट में और पब्लिक सर्विस में है। तो यानी जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रूप में जो है एक इंस्टीट्यूट से, एक यूनिट से दूसरे यूनिट, या एक शहर से दूसरे शहर, या एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो वो जो भी एक्सपेंसेस इनकर करते हैं उसको जो है ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं। द अलाउंस मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज ए सोर्स ऑफ इनकम ऑब्लिक प्रॉफिट। देखिए ये रीइंबर्समेंट है, इसको जो है इस रूप में इस अलाउंस को समझा जाए कि ये जो है एक स्रोत है इनकम का या प्रॉफिट का। नो, इसको इस रूप में लिया जाए कि आपको किसी काम से सरकार ने भेजा है, या कोई ट्रेनिंग पे भेजा है, या कोई गवर्नमेंट ड्यूटी पे भेजा है, तो आप जो यात्रा में खर्च कर रहे हैं वो गवर्नमेंट आपका जो है वो रीइंबर्स करती है। तो इसको इस रूप में देखा जाए। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है आइए डिस्कस करते हैं। टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है कि कुछ शब्दावली, अब इसमें कुछ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे टूर का प्रयोग हुआ है, तो टूर का सेंस क्या है, अवे फ्रॉम हेडक्वार्टर्स। आप जिस हेडक्वार्टर, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग जो है वो कानपुर में हुई, तो कानपुर आपका हेडक्वार्टर हो गया, तो अवे फ्रॉम हेडक्वार्टर फॉर ऑफिशियल पर्पस, और किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए आप हेडक्वार्टर छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं विद प्रॉपर सैंक्शन के साथ। आपका जो एचओडी या हेड ऑफ ऑफिस जो भी है, जो उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, एचओडी का सैंक्शन के बाद फिर आप जो है वो हेडक्वार्टर छोड़ते हैं और किसी दूसरे शहर में जाते हैं और सरकारी काम के लिए जाते हैं, तो वो जो है टूर कहलाता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यहां एचओडी का क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, एनी अथॉरिटी हु मे डिक्लेयर हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स। अब इन टीयर रूल्स के लिए सरकार ने जिस अथॉरिटी को जो है एचओडी डिक्लेयर किया है, वो अथॉरिटी मूल रूप से जो टॉप बॉस हैं, जो एसएजी लेवल के ऑफिसर होते हैं, उन्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है घोषित किया जाता है। जो इंडिपेंडेंट जो है उस ऑफिस को चलाते हैं और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहलाते हैं, उनके ऊपर नहीं, वो सबसे टॉप बॉस वहां उस यूनिट के होते हैं। तो ये पावर जो है इस टीयर रूल में जो है वो हेड ऑफ ऑफिस के पास रहती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास रहती है। डे का ये परिभाषा क्या है, कैलेंडर डे बिगिंस एंड एंड्स। एक जो कैलेंडर डे होता है वो शुरू होता है और खत्म होता है एट मिडनाइट, आधी रात के वक्त,
और एन एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स विच एक्सीड्स 24 आवर्स, और या फिर आपका एब्सेंस जो है जो हेडक्वार्टर से जो है काउंट होता है, और एन एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर से आपकी जो अनुपस्थिति है जो 24 घंटे से ज्यादा हो गई वो जो है डे कन्वर्ट हो जाता है, एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये सब टर्मिनोलॉजी है। आइए नेक्स्ट पीपीटी में चलते हैं। इस टर्मिनोलॉजी के बाद हेडक्वार्टर की परिभाषा क्या है, हेडक्वार्टर किसे कहते हैं? टीए रूल्स के अंतर्गत एन एरिया लिमिट एंड स्फीयर ऑफ ड्यूटीज फिक्स्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सक्षम अधिकारी के द्वारा जो नियत जो है ड्यूटीज का प्लेस है, स्फीयर है, सीमा है, एरिया है, तो उसे हेडक्वार्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम पोस्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में या ऑफिसर के रूप में, मान लीजिए हम पोस्टेड है ऑर्डिनेंस पैरासूट फैक्ट्री में, तो ऑर्डिनेंस पैरासूट फैक्ट्री जो कानपुर है, कानपुर में स्थित है, वो एरिया जो है वो हमारा हेडक्वार्टर कहलाएगा। गवर्नमेंट ऑफिस टू विच एन एम्प्लॉय इज पोस्टेड, वो हेडक्वार्टर कहलाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफिस है जो जहां पर वो एम्प्लॉय पोस्टेड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि पैरासूट फैक्ट्री में पोस्टेड है, तो हमारा पैरासूट फैक्ट्री हमारा जो है ये हेडक्वार्टर कहलाएगा। ट्रांजिट पीरियड, अब ट्रांजिट पीरियड की जो परिभाषा है इस टर्मिनोलॉजी में क्या है? ट्रांजिट माने एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट पीरियड। तो पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर कॉल्ड ट्रांजिट पीरियड, जब आप अपना हेडक्वार्टर या ड्यूटी प्लेस जो है छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वो आपका जो है ट्रांजिट पीरियड कहलाता है, जो आपका एब्सेंस है हेडक्वार्टर में। टाइम ऑफ डिपार्चर फ्रॉम ऑफिस और रेजिडेंस, यानी वो टाइम जब आपने डिपार्ट किया है, चाहे आप ऑफिस से डिपार्ट किया है या आप रेजिडेंस से डिपार्ट किए हैं, जहां से भी आप निकले हैं यात्रा पर, एज डिसाइडेड बाई कॉम्पिटेंट, जिसको कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया हुआ है कि आप ऑफिस में, मान लीजिए ऑफिस में पहले कोई काम है, 2 घंटा काम करिए, फिर आप जाते हैं स्टेशन या फ्लाइट पकड़ते हैं, या आप रेजिडेंस से, मान लीजिए ड्यूटी ऑफ हो गई आपकी एक दिन की और रात में या कल टुमारो मॉर्निंग आपको जो है अपने रेजिडेंस से जाना है, तो जैसा भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करें वो आपका ट्रांजिट पीरियड हो जाता है। एंड अराइवल एट ऑफिस, और जब ऑफिस में आप अराइव होते हैं और रेजिडेंस में बैक, कॉल ट्रांजिट पीरियड। तो जाने के बाद जब दोबारा वापस आते हैं, चाहे जब वो ऑफिस आते हैं या रेजिडेंस, जैसा भी ऑर्डर हुआ है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, वो पूरा पीरियड जो है वो ट्रांजिट पीरियड कहलाता है। आगे देखिए, इन ए सिंपल वे, साधारण तरीके से अगर हम कहें, ऑल्सो कॉल्ड ए जर्नी पीरियड, इसी को हम जर्नी पीरियड भी कहते हैं कि यात्रा का समय क्या है। आइए नेक्स्ट पीपीटी की तरफ ले चलते हैं आपको। अब देखिए टर्मिनोलॉजी के बाद जर्नीज फॉर विच टीए इज अलाउड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जर्नी जो है किसके लिए अलाउड है? ये जो जर्नीज फॉर विच टीए इज अलाउड, ऐसी यात्राएं जिनके लिए टीए अलाउड है, क्योंकि हर यात्रा के लिए टीए अलाउड नहीं है।